लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बात सुनकर कलेजे में ठंडक मिल जाती है। लगता है कि यूपी में जिस रामराज की स्थापना के लिए लोगों ने वोट किया था वो सपना पूरा हो गया। अंबेडकर नगर में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है और इसी दौरान छात्रा की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। महज कुछ घंटों में ही पुलिस छेड़छाड़ करने वाले शहबाज और उसके भाई अरबाज को गिरफ्तार कर लेती है, वो भी सीधे एनकाउंटर के बाद। यहां पर यूपी पुलिस की तत्परता देखकर मन गदगद हो जाता है। इसलिए तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि यूपी पुलिस बेहतरीन है। लेकिन दिन के उजाले में हुकूमत का अंधेरा देखना हो तो काला चश्मा लगाकर आ जाइए वाराणसी। IIT BHU की छात्राएं वाराणसी पुलिस की काहिली पर सवाल पूछ रही हैं। कह रही हैं कि आपकी पुलिस निकम्मी है, हिफाजत का आपका दावा फरेब है, वाहियात हैं आपके वादों के दावे। आप तो ये बता दीजिए कि आपकी पुलिस 60 दिनों तक कहां सोई थी महाराज? अगले चौराहे पर सोहदे का इंतजार करने वाले यमराज कहां छुट्टी पर चले गए थे? अरे आपकी पुलिस तो 60 दिन तक इस मामले में मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, एनकाउंटर तो दूर की बात है। अब आपकी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अपना पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि देखो हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, एहसान किया गिरफ्तार करके हुजूर, आपने बड़ा एहसान किया। लेकिन यह तो बताइए कि 60 दिनों तक कहां गायब थी आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस, आपका STF और अगले चौराहे पर खड़े रहने वाले यमराज? 1 नवंबर की रात BHU IT के कैंपस में एक छात्रा अपने साथी के साथ कुछ काम करने जा रही थी। तभी बीजेपी से जुड़े 3 लोग, कृणाल, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद ने छात्रा को अलग अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया बल्कि बंदूक की नोक पर उसके कपड़े भी उतारे। छात्रा ने बताया कि यहां तक उसका यौन शोषण भी हुआ, उसका वीडियो बनाया गया और जबरन फोन नंबर भी लिया गया। दावों की माने तो कंप्लेंट के महज 7 दिनों के बाद ही हाथ में CCTV फुटेज लग गए थे और पुलिस को पता चल गया था कि तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी में ढिलाई बरती और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में इतना वक्त लगा दिया। अब पुलिस की इस कारस्तानी पर विपक्ष हमलावर है और सरकार से सवाल हो रहा है कि इस महिला की सुरक्षा को लेकर आप खुद की पीठ थपथपाते नहीं अगा रहे थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो CCTV कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे CCTV फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी IT सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। अतीक अहमद, विकास दुबे सहित तमाम बड़े बड़े केसेज में महज कुछ दिनों में ही चाबी कस देने वाली यूपी पुलिस BHU IT कांड में इतने दिन तक कहां अंधेरे में बटेर मारती रही? जिस जगह से खुद देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं वहां इतनी बड़ी शर्मनाक घटना कैसे घट जाती है और पुलिस को 60 दिनों तक कोई खबर नहीं मिलती? इसे कमाल समझें या कारस्तानी हुजूर? वाराणसी से रोशन जायसवाल और ब्रजेश यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।